15 मिनट का टाइम दें तो मैं सारे क्रॉस क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरीके का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि परसेंटाइल फार्मूले को लेके और इसको अप्लाई कैसे किया है, हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने पूरी तरह से ईमानदारी से भर्ती की है। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर फार्मूले के टेक्सचर में होगा, फार्मूले के फैब्रिक में होगा। हमने फैब्रिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने किसी धागे को खींचने की कोशिश नहीं की है पूरी तरह। तो जय श्री राम भाइयों सभी साथियों को ओके। और जो हरियाणा पुलिस का ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट चला हुआ था दोस्तों, उसमें एक कामयाबी हासिल हुई है। जो आयोग के अधिकारी आए थे उन्होंने आश्वासन दिया है दोस्तों। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इस वीडियो के आगे है वो क्लिप, मतलब का पूरी वीडियो है वो, जो अधिकारियों ने जो भी कुछ कहा और जो भी कुछ है हमारे भाइयों ने पूछा उनसे। ओके, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जज को अपनी तरह से लिखकर भी रिटर्न में समझा देंगे और पूरी तरह समझा देंगे, और जो जो कुछ कमियां वो निकालेंगे ना, हम उनको दूर करेंगे। उनको मतलब कोई भी चांस नहीं रहने देंगे, कोई कमी नहीं है इस फार्मूले, वो सब कुछ हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकली सब कुछ समझा कर दे उनको दिखा देंगे। ओके दोस्तों, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये देखें। की जो है ना गलती आयोग की थी। कारण ये था कि ये रात को 2-2:30 बजे रिजल्ट निकाला, हमारे सेक्रेटरी थे, चेयरमैन साहब थे, उन्होंने उस एंगल से उसको देखा ही नहीं कि हमने जो है ना इसके अंदर और मार्क्स जोड़ने हैं, तो और मार्क्स जोड़ के क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। जब ये सुबह बात हुई, जब मैं ऑफिस आया तो मैंने उसको देखा कि इसके अंदर तो आप भाई नंबर नहीं जोड़ सकते, परसेंटाइल के अंदर कोई एडिशनल मार्क्स नहीं जोड़े जा सकते, ये आपका एरर है। तो फिर उसको इसलिए वापस लिया गया। बाद में उसको चेक किया कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, या आपको परसेंटाइल पे रिजल्ट चाहिए। नहीं, इक्वी परसेंटाइल बेस्ट है सर, तो इक्वी परसेंटाइल है ना, तो हमने अपने आप उस चीज को मानते हुए चेंज कर लिया ना, तो कहाँ गलती है? सर एक बात बताओ, एक क्वेश्चन सर, एक मिनट सर, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट बात सुनो। सर ने ये बोले हैं कि हमने वो चीज मान ली थी, मैं खुद गारंटी दूं, यहाँ बच्चे आके खड़े हुए थे एचएसएससी के बाहर, चेयरमैन साहब ने आज भी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, बोले इस रिजल्ट में कोई गलती नहीं है, हमने ये सही मान रखा है। तब बच्चे जाके कोर्ट में खड़े हुए थे सर, जब जाके ये भर्ती कोर्ट में गई थी। अगर आप उसी टाइम एक्सेप्ट कर लेते कि हमारे से गलती है, हम दोबारा इस पे चेंज करेंगे तो बच्चे कोर्ट में ना जाते जी। ये बात करें, हमने तो मान ली थी वो गलती। अरे कोर्ट आयोग में बहुत सारे चलो मैं अपनी बात सुनो, तारीख पे जाते हैं, कौन नहीं गया? कोई नहीं गया सर, आपकी बार हमने छोटी तारीख करवाई है सर। आप पहले एक क्वेश्चन का जवाब लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके लिए आपका केस इम्पोर्टेंट हो सकता है, आयोग के लिए आपका केस इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका केस जज के लिए तो एक नॉर्मल केस है। कोई भी जजमेंट अगर आती है तो उसके फ्यूचर के इफेक्ट हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, उसका नजीर बनता है कोई भी कोर्ट का केस। तो कोर्ट अपनी तसल्ली करती है, कोर्ट इसमें कहीं गलत नहीं है। जो हमारे ऑनरेबल जज हैं वो देखते हैं कि इसमें कहीं और कोई चीज तो नहीं निकल के आ रही है, तो वो पूरी बहस चाहते हैं। अब ये फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति को ऐसे समझ नहीं आ सकती, जबकि आप उनको बैठ के अकेले में ना समझाओ। अगर ऑनरेबल जज साहब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको मैथमेटिक्स का जिसका बेस हो, या इवन मुझे एज ए मेंबर अकेले में बैठ के 10 से 15 मिनट का टाइम दें तो मैं सारे क्रॉस क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरीके का कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि परसेंटाइल फार्मूले को लेके, और इसको अप्लाई कैसे किया है, हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने पूरी तरह से ईमानदारी से भर्ती की है। अगर कोई एरर होगा तो वो एरर फार्मूले के टेक्सचर में होगा, फार्मूले के फैब्रिक में होगा। हमने फैब्रिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, हमने किसी धागे को खींचने की कोशिश नहीं की है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से आपकी भर्ती हुई है। सर इस पारदर्शी पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस पारदर्शी पे एक बात कहना चाहता हूँ। जो सर 3087 बच्चे ज्वाइन हो गए और जो 2413 बच्चे बच गए, 1100 लड़कियां बच्चे बच गए, इनको गाँव में ये कहने लगे कि जो ज्वाइन हो गए हैं ना, वो लड़के तो बढ़िया सरकार की जो पारदर्शी और सरकार की जो खर्ची पर्ची की बात है सर, वो धूमिल होने लग रही है, सरकार की वो बात धूमिल होने लग रही है। ऐसे तो कोई भी बदनाम कर सकता है सर, लेकिन मुझे यहाँ से कोई बताए किसी के कोई पैसे खर्च हुए क्या? हमें तो पता है सर, किसी मेंबर ने लिए क्या? चेयरमैन ने लिए, सेक्रेटरी ने लिए, किसी कर्मचारी ने लिए?
तो फिर इतना गलत इल्जाम क्यों? हरियाणा की जनता कहने लगी सर। पता क्या करें, ये बोलने लगे तो लेने थे, वो ले लिए। ये बात बोले तो लेने थे ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ, यह वीडियो आपका वायरल होगा, ये आप वायरल करोगे। 3087 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों चीजें मैच करती थी, एडमिट कार्ड की फोटो, एग्जाम के टाइम की फोटो और बायोमेट्रिक, जिनकी तीनों मैच करती थी वो ज्वाइन कर गए हैं। इसकी 2 मैच करती थी या 1 मैच, 1 मिनट बाद, जिसकी 1 मैच करती थी उसके लिए भी प्रोसेस में है। और हम जो है ना जल्दी आपके क्वेश्चन मेरा ये, एक बार मेरे भाई सर, एक सबसे जरूरी क्वेश्चन है जी सर, एक सबसे लास्ट और सबसे जरूरी क्वेश्चन है। ये पीजीटी की भर्ती है सर, और इसमें छोटी डेट कराने के लिए एचपीएससी के पैनल के वकील महाजन साहब, दो एडिशनल और एक डीएसी, 5 वकील खड़े सर सिर्फ छोटी डेट कराने के लिए। और अब हमारी भर्ती जो सुनवाई थी सर, उस पर हम अंदर बैठे थे सर, कोई सरकारी वकील था छोटी डेट कराने के लिए था। बात पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये इतने बच्चे इकट्ठे होते हैं उसी टाइम हमें आश्वासन क्यों दिया जाता है कि हम रिक्वेस्ट कर लेंगे? सर पहले नहीं दिख रहा, अब 2 महीने हो गई थी। 19 तारीख को, 1 मिनट सुनाओ, जब हम इकट्ठे होते हैं ना सर, उस टाइम हमने एक बार कहते हम रिक्वेस्ट करेंगे। मैं तो सच्ची में बहुत बता रही हूँ, आप जानते भी होती मैंने, लेकिन इतने अब इकट्ठे हो गए आपने कहते रिक्वेस्ट करेंगे। सर एक बात बताओ, 1 मिनट सर, मैं बताऊंगा कर रहे हो। एक सप्ताह पहले पूरे कमीशन की एजी साहब के साथ मीटिंग हुई है, सारी चीजें शेयर नहीं की जा सकती। एजी साहब के साथ मीटिंग हुई है और बहुत ही 1 घंटा तक एजी ऑफिस के अंदर केवल कमीशन और एजी साहब और कमीशन के जो विषयों को डील करते हैं, ऐसे एडिशनल डिप्टी ऐसे लोग भी साथ में थे। और बहुत ही सीरियस सीएम साहब का भी इस प्रकार का संदेश है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि भी जज साहब भी और एजी ऑफिस भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। और कमीशन सुनो तो अभी सर आप कमीशन की तरफ से आए तो हमारे कमीशन से 2 रिक्वेस्ट है सर। एक तो मेल और फीमेल कांस्टेबल की बायोमेट्रिक के जो पेंडिंग कैंडिडेट है जल्दी से जल्दी उनकी लिस्ट आउट कर दीजिए। जो सर लिस्ट सर आपके लेवल का काम है, हमारे आपके पास आपने बोला था। हाँ, एक तो ये था सर। दूसरा सर हमारा ये है कि यहाँ पर पंचकुला में इकट्ठा हुए सर, हम सीएम साहब से मिल चुके हैं, भिवानी में भी और कुरुक्षेत्र में भी। तो सीएम साहब ने हमारे को बोला था ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। हम ओएसडीजी से भी मिले थे, ठीक है। जब हमारी नई सुनवाई हो रही सर 19 अदालत तक हमने वेट किया सर, जज साहब छुट्टी को होगी। 4 मई का हमने वेट किया सर, 4 मई को हमारा रिप्रेजेंट नहीं किया सर, ना हमारी कोई रिक्वेस्ट लगाई कि अर्जेंट केसेस के बाद हमारा केस सुना जाए। हम इसलिए इकट्ठे हैं सर, हमारे को कोई शौक नहीं आने का, ना का टाइम सर गर्मी में कौन ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं। हम सर इसलिए रिक्वेस्ट करने आए सर। एक तीसरा क्वेश्चन है जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन, आप ये कंप्लीट कर दो। 6 फरवरी के इंटारी बॉर्डर में मेंशन था कि आईएसआई को एक रिप्लाई फाइल करना था, वो रिप्लाई फाइल आज तक क्यों नहीं हुआ? कमीशन ने उसमें क्यों नहीं हुआ सर? आईएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना था, नहीं, उसमें उसको प्रेजेंट होना था फिजिकली। तो वो आए थे डॉक्टर भट्ट प्रेजेंट थे, लेकिन अब की बार क्यों नहीं थे सर? अब की बार नहीं आए। हेलो, नहीं डॉक्टर भट्ट प्रेजेंट थे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ना कोई रिटर्न में उनको देना था, उनको तो आके एक्सप्लेन करना था कि फार्मूला है क्या। भाई आए हैं, मैं गवाह हूँ इस चीज का, यहाँ आके ठहरे होटल में, हमने अटेंड किया है। हमारे आईएसआई का थोड़ी है ये, रिप्लाई फाइल किया है। आईएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना, उनको प्रेजेंट रहना था फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए। और आपका पहले वाला बता दूं कि कितने दिनों में ज्वाइनिंग करेंगे। जिन लोगों की 2 चीजें मैच की हैं, ऐसे 1688 कैंडिडेट हैं जिनको हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है, आप लोगों में जितने बैठे हैं। और बाकी कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ भी मैच नहीं करता तीनों चीजों में से, और कुछ ऐसे हैं जिनकी एक चीज मैच करती है। तो जिनका एक फीचर मैच करता है या कुछ भी मैच नहीं करता, उनको हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम दोबारा से बुलाएं और उनकी बायोमेट्रिक कंडक्ट करें, ठीक है। फीमेल का, हाँ दोनों है उसमें ज्यादातर फीमेल हैं, मेल के उसमें मैच कर रहे हैं, ज्यादातर उसमें फीमेल ही हैं। ये कुल मिला के मतलब आपका जो टोटल है 1688 मैच कर दिए हैं। 1688 के 2 फीचर मैच कर लिए हैं, हमने 2 पे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर किसी चीज मान लो किसी के फिंगरप्रिंट खराब हो गए हैं, कोई सीमेंट का काम कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे फिंगरप्रिंट्स में नुकसान है, या नहीं 3-4 साल के ज्यादा नहीं होता है। मान लिया ना उस चीज को, तो हमने एक फोटो में ऐसे है कि एक इस एंगल से फोटो खींचती है, एक सामने से फोटो खींचती है, दोनों को मैच करने में दिक्कत आती है, सॉफ्टवेयर ही है ना। तो जैसे 2 जिनकी मैच कर गई है उसको एक्सेप्टेड है, वो 1688 कैंडिडेट वो क्लियर है, 3087 से अलावा 3087 के अलावा, इन एडिशन टू 3087। ये नोट कर लो चाहे आप कहें। भाई क्लैपिंग कर दो इस बात पे, उनको आगे बुला रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं, नेक्स्ट वीक में बुलाएंगे। हाँ लिस्ट जारी करके बुलाएंगे, ऐसे कैसे बुलाएंगे सर? बड़े परेशान हो गए सर। नहीं ज्वाइनिंग का बता देते हैं। ज्वाइनिंग का जब तक कोर्ट ने सब जुडिस है मैटर, तब तक ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। कंडीशनल ज्वाइनिंग हो नहीं, इसमें आयोग या सरकार क्या करे? कंडीशनल ज्वाइनिंग सर। आपको बोला गया है कि हम एजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी के साथ उसको भेजें डीजी को, और हर उस पर प्रेजेंट रहे। एजी साहब को भी भेज दो सर। कंडीशनल ज्वाइनिंग होती है सर, कंडीशनल ज्वाइनिंग गए हैं। भाई सुनो 1 मिनट,
सर 30 केस होगी लगभग 16 जवाब मिल गया। मैं सर एक ये कंफर्म करना चाहता हूँ, जो 1688 आप बता रहे हो ये लड़के लड़कियां दोनों हैं? दोनों है, दोनों है। मतलब तो सर एक बात बताओ, एक मिनट यार, एक मिनट मैं 2-3 साल करूँ सर लास्ट, ठीक है। पहले तो मेरी है जी की सर अब पेंडिंग 3600 बच्चे रह गए, 6600 में से 3000 की लिस्ट लगी, 3600 रह गए, 3600 में से अभी भी 1688 मैच हुए हैं सर। 500 के आसपास एब्सेंट है, आए नहीं। 500 के आसपास एब्सेंट है, फिर भी सर 1500 रह गए, फिर भी सर 1500 रह गए मान लो, 1500 बच्चों की अभी भी मैच नहीं हो रही, फिर भी सर अभी तक लिस्ट नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे सर जबरदस्ती नहीं सर, इसका रिप्लाई 1 मिनट सर, इसका रिप्लाई मैं देता हूँ, आप मेरे से पूछो सर। 1 मिनट तुम चुप रहो सर। मैं एक बात कहना चाहूँ, पेपर लिया हमारा उस टाइम में 3-3 4-4 जगह वीडियो बनी थी भाई, जब दौड़ हुई जब 4-5 जगह वीडियो बनी थी, और फिर जब पूरी ज्वाइनिंग हुई थी 5 जगह वीडियो बनी थी। अगर फिर भी सर इतनी वीडियो मैच करने के बाद में बंदा पकड़ में नहीं होगा, अगर वो आपस में मैच ना करे फिर क्या करें? बात वही है ना, वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। अगर विश्वास है ना तो ये धरना वगैरह मत करो। एक डेट पे आपका पूरा केस पोस्टिंग जाना था, किसी आप में से किसी शरारती बच्चे ने वो केस लाइव किया, किसी ने भी किया, आपके प्रति नेगेटिविटी जनरेट हुई, आज तक वो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है। तो हमने फैसला तो जज साहब से लेना है, क्या आयोग ने करना है या सरकार ने करना है? सरकार परस्यू कर सकती है, आयोग डाटा प्रोवाइड कर सकता है, एजी आपके पक्ष रख सकते हैं, यही कर सकते हैं। अंतिम फैसला तो कोर्ट का होगा, और कोर्ट का फैसला अंतिम सही होता है, चाहे वो समय लगे। उस फैसले का उदाहरण कई साल तक दिया जाता है। 25 को आपका डेट गिरेगा, 25 को जाएगा साहब, हम तैयार हैं। अगर 25 को बाद में आपको फार्मूला समझ नहीं आता, हम मानते हैं सर की फार्मूला है एकदम समझ में नहीं आता, 25 को अगर फार्मूला समझ नहीं आता तो जी साहब ये बात कह सकते हैं, इसकी सुनवाई कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हमें बैच बनाना है, आधे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। गलत है भाई? अगर अभी भी एजी सर को भेज के सर आप ये करवा दो, 25 के बाद या तो लगातार सुनवाई करवा दो, या 25 से पहले एप्लीकेशन लगवा फास्ट ट्रैक कोर्ट पे करवा दो सर। सुनो भाई। जी देखो, आयोग का जो काम होता है वो होता है डाटा प्रोवाइड करना। अगर हमारे से कोई कागज मांगा जाता है तो हमें कागज उसको देना होता है। हम एजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके केस को परस्यू करें। हम हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वो उनको कहें कि जो है ना वो उसको परस्यू करें। इतना ही कर सकता है आयोग। आयोग से अगर कोई पेपर मांगा जाता है और हम पेपर ना दें तब हमारा दोष है। हम जो वहाँ पे लड़ेंगे उनके लिए तो जो है ना एजी साहब ने वहाँ पे उसको परस्यू करना है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको परस्यू करें। बात पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये जितने बच्चे इकट्ठे होते हैं उसी टाइम हमें आश्वासन क्यों दिया जाता है कि हम रिक्वेस्ट कर लेंगे? सर पहले नहीं दिख रहा, अब 2 महीने हो गई थी, 19 तारीख को। एक मिनट सुनो, जब हम इकट्ठे होते हैं ना सर, उस टाइम हमने एक बार कहते हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैं तो सचिव बहुत बता रही हूँ, आप जानते भी होती मैंने, लेकिन इतने अब इकट्ठे हो गए आपने कहते रिक्वेस्ट करेंगे। सर एक बात बताओ, 1 मिनट सर मैं बताऊंगा, कर रहे हो। एक सप्ताह पहले पूरे कमीशन की एजी साहब के साथ मीटिंग हुई है, सारी चीजें शेयर नहीं की जा सकती। एजी साहब के साथ मीटिंग हुई है और बहुत ही 1 घंटा तक एजी ऑफिस के अंदर केवल कमीशन और एजी साहब और कमीशन के जो विषयों को डील करते हैं, ऐसे एडिशनल डिप्टी ऐसे लोग भी साथ में थे, और बहुत ही सीरियस सीएम साहब का भी इस प्रकार का संदेश है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि भी जज साहब भी और एजी ऑफिस भी बहुत गंभीरता से इस विषय को लेकर जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग कराएंगे। और कमीशन अभी सर आप कमीशन की तरफ से आए तो हमारे कमीशन से 2 रिक्वेस्ट है सर। एक तो मेल और फीमेल कांस्टेबल की बायोमेट्रिक के जो पेंडिंग कैंडिडेट है जल्दी से जल्दी उनकी लिस्ट आउट कर दीजिए। जो सर सर आपके लेवल का काम है, हमारे आपके पास आपने बोला था। हाँ, एक तो ये था सर। दूसरा सर हमारा ये है कि यहाँ पर पंचकुला में इकट्ठा हुए सर, हम सीएम साहब से मिल चुके हैं, भिवानी में भी और कुरुक्षेत्र में भी। तो सीएम साहब ने हमारे को बोला था ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। हम वो एडीजी से भी मिले थे, ठीक है। जब हमारी नई सुनवाई हो रही है सर 19 अप्रैल तक हमने वेट किया सर, जब साहब छुट्टी को होगी 4 मई का हमने वेट किया सर, 4 मई को हमारा रिप्रेजेंट नहीं किया सर, ना हमारी कोई रिक्वेस्ट लगाई कि अर्जेंट केसेस के बाद हमारा केस सुना जाए। हम इसलिए इकट्ठे हैं सर, हमारे को कोई शौक नहीं आने का, ना इतना टाइम सर गर्मी में कौन ये लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं। हम सर इसलिए रिक्वेस्ट करने आए सर। एक तीसरा क्वेश्चन है जी, बस एक आखिरी क्वेश्चन आप ये कंप्लीट कर दो। 6 फरवरी के इंटरिम ऑर्डर में मेंशन था कि आईएसआई को एक रिप्लाई फाइल करना था, वो रिप्लाई फाइल आज तक क्यों नहीं हुआ? कमीशन ने उसमें क्यों नहीं किया? आईएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना था। इंटरिम ऑर्डर में नहीं, उसमें उसको प्रेजेंट होना था फिजिकली, तो वो आए थे डॉक्टर भट्ट प्रेजेंट थे, लेकिन आपकी बार क्यों नहीं सर? आपकी बार नहीं आए। हेलो, नहीं डॉक्टर भट्ट प्रेजेंट थे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जो है ना कोई रिटर्न में उनको देना था, उनको तो आके एक्सप्लेन करना था कि फार्मूला है क्या। भाई आए हैं,
मैं गवाह हूँ इस चीज का, यहाँ के ठहरे होटल में हमने प्रोटेक्ट किया है। 19 थे। हमारे ISI का थोड़ी है ये। अगर विश्वास है ना, तो ये धरना वगैरह मत करो। एक डेट पे आपका पूरा केस पोस्टिंग जा रहा था, किसी आप में से किसी शरारती बच्चे ने वो केस लाइव किया, किसी ने भी किया, आपके प्रति नेगेटिविटी जनरेट हुई, आज तक वो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है। तो हमने फैसला तो जज साहब से लेना है, क्या आयोग ने करना है या सरकार ने करना है। सरकार परस्यू कर सकती है, आयोग डाटा प्रोवाइड कर सकता है, एजी आपके पक्ष रख सकते हैं, यही कर सकते हैं। अंतिम फैसला तो कोर्ट का होगा, और कोर्ट का फैसला अंतिम सही होता है, चाहे वो समय लगे। उस फैसले का उदाहरण कई साल तक दिया जाता है। 25 को आपका डेट गिरेगा, 25 को जाएगा।